बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 27 जुलाई लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने के बाद एक तो सिंध का रुख अख्तियार करने की कोशिश की, दूसरी कहा जा रहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप को टफ टाइम देने का हदायत कर दी गई है। इस सिलसिले में एक पुराने पर्चे में उनके जहांगीर तरीन ग्रुप के एक सीनियर रहनुमा MPA को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरे में अहम मुआहदे किए गए। ख़ुसूसन कहा गया कि पाकिस्तान ओवरसीज़ जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको मज़ीद मराद दी जाएगी, उनमें कामे में नरमी की जाएगी और उनको मज़ीद सहूलतें दी जाएंगी। इसके अलावा सऊदी अरब और वज़ीर ख़ारजा की तफसीली मुलाकात हुई और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सऊदी अरब जाने के एजेंडे पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारने की जिम्मेदारी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ पे डाल दी है, जबकि शहबाज शरीफ ग्रुप ऑलरेडी नाराज़ है। इस सिलसिले में PTI के एक रहनुमा ने ट्वीट भी किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का वाज़िया कहना है कि मरीम नवाज़ के इस बयानिए के साथ हम आगे नहीं चल सकते। उसके इन्हीं बयानिए की वजह से आज़ाद गिलगित बल्तिस्तानिया का इलेक्शन लूज़ किया, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लूज़ किया और पंजाब में भी हमारी गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है और खुद नून लीग में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि सीनियर लीडरशिप को इग्नोर किया जा रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं वो सिंध का दौरा करूंगा और वहाँ अहम तरीन शख्सियात शामिल करेंगी। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहले जब जहांगीर तरीन ग्रुप बना था तो उनकी मजबूरी थी कि किसी भी सूरत में अगर जहांगीर तरीन ग्रुप को नाराज़ करते हैं, जहांगीर तरीन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, उनके बेटे अली तरीन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उनके अकाउंट भी फ्रीज़ किए गए। लेकिन उन्हें FIA ने खुद जाके अदालत में कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बजट पास हुआ और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनके एक मशीर एहतसाब राय, जिन्होंने को तकरीबन 1.5-2 माह पहले एक पर्चा कराया था PTI के रहनुमा नज़ीर चौहान MPA जो लाहौर से मुंतखब करता है, उन्होंने एक TV पर उन पर एक एलिगेशन लगाया था जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो नज़ीर चौहान बार बार थाने गए कि जी मुझे गिरफ़्तार किया जाए, अगर मैं झूठा हूँ, मैंने उन पर यह लगाया है, वो इसकी सफाई दे दें तो मेरी लड़ाई कोई नहीं। नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक जब जहांगीर तरीन का नाराज़ ग्रुप वज़ीर आला पंजाब और दीगर शख्सियात के साथ मिला तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, महज पर्चे को खारिज कर दिया जाएगा, जिसके लिए बार बार वो शामिल तफ्तीश होने गए। आज गुज़श्ता रोज़ दर्जनों पुलिस की गाड़ियाँ गई और कहा जाता है कि शहजाद अकबर साहब ने खुद हदायत की कि इन्हें गिरफ़्तार करके सख्त तरीन तशद्दुद किया जाए। ये मुबैना इल्ज़ाम है जिस पर पुलिस की भारी नफरी ने इन्हें गिरफ़्तार किया। मुकदमा पुलिस थाने में था, लेकिन रेस को वो उधर से FIA के दफ्तर ले गए साइबर क्राइम के पास कि इनकी वाइस करनी है। मेरी समझ से बाहर है, एक बंदा जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ पहले 10 दफ़ा आपके पास गिरफ्तारी देने गया, आपने गिरफ़्तार नहीं किया, वो तो अपने बयान से मुनरफ ही नहीं हो रहा। वो कह रहा है इनके बारे में ये है कि ये इस मसलक से है, तो फराजिक कराने की ज़रूरत क्या थी। लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके करीबी दोस्त दोबारा टकराव की, लड़ाई झगड़े की और मज़ामत की पॉलिसी की तरफ ले जा रहे हैं। पहले नून लीग के इलेक्शन से कबल अता ताड़र को गिरफ़्तार किया गया, जिस पर अता ताड़र ने आज मुझे खुद बताया कि उन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं फाड़ी, गाली नहीं दी, ताहम पुलिस ने उन पर यही मुकदमा दर्ज किए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कुछ नादान दोस्त उनको टकराव की तरफ ले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन के बेटे और जहांगीर तरीन के बारे में भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और मज़ीद जब जहांगीर तरीन ग्रुप बना था
तो जिन जिन लोगों ने खुल के हुकूमत पर तनकीद की थी कि पीटीआई के लोगों को इग्नोर करके मफाद परस्त वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब आ गए और इमरान खान को मिसगाइड कराया, उन सब के खिलाफ खुफिया इंक्वायरी कराई जा रही है और मजीद MPA गिरफ्तार किए जाएंगे। जगीर तरीन ग्रुप में मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जगीर तरीन ग्रुप के मजीद लोगों की निगरानी शुरू कर दी गई है और किसी ना किसी मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जगीर तरीन के बारे में भी घेरा तंग करने की FIA हकाम को पॉलिसी भेज दी गई है, ताहम वो अदालत से ज़मानत पे है। अब देखना यह है कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करते हैं, जबकि जगीर तरीन का कहना है कि वो इमरान खान के साथ देना चाहते हैं। इस मौके पर जब जगीर तरीन ग्रुप से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने अपने ग्रुप की मीटिंग बुला ली है और हमें इतला मिली है कि हमारे बाकी लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर हुकूमत ने हमारे साथ जालसाजी की, जब हमारे साथ मुलाकातें हुई थी उन्होंने अपनी गलती मान ली और ये वादा किया था कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, अब हम सख्त रद्द अमल इसका इजहार करेंगे और इसके लिए हमें आखिरी हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे, हम इस तरह दबाव में नहीं आएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पुलिस हुकाम का कहना है कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि मुकदमा तो पुराना था, वो बार बार आए तो आपने गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने कहा कि अब आगे से हुक्म आया है। खुर्रम लगारी, आमिर सलमान शाह और कुछ लोग भी मज़ीद तवक्को की जा रही है जिनके खिलाफ इंक्वायरियों का हुक्म दिया गया, खुफिया निगरानी की जा रही है, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि जगीर तरीन ने मुखालिफ अपने हम ख्याल ग्रुप का इजलास बुला लिया है कि अगर वो मज़ीद हुकूमत गिरफ्तारियाँ करती हैं तो क्या करता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा था कि जगीर तरीन ग्रुप के साथ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। बाद लोग कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी का आर्डर शहजाद अकबर साहब ने अपने ज़ाती असर रसूख से इस्तेमाल किया। ताहम इसकी बात नज़ीर चौहान ने कहा है कि हमें गिरफ्तारी के बाद मैं अपने मुकदमे में कायम हूँ, देखता है कि आने वाले वक्तों में जगीर तरीन ग्रुप PTI के मुखालफ होता है, इसमें फासले बढ़ते हैं। या तीसरी ताकत, एक ताकतवर हल्के ने इमरान खान ग्रुप और जगीर तरीन ग्रुप में मामला सेट कराए थे, जामिन कोई और था, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब वो जामिन का अहम रोल होगा, उसने जगीर तरीन को यकीन दहानी कराई थी कि किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो हम जगीर तरीन ने अपना ग्रुप बना लिया और इमरान खान बहुत जल्द अगले महीने खुद कराची जाएंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, जो बाअसर लोग हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनको तोड़ के PTI में लाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी के लिए भी हिकमत अमली बनाई जा रही है कि मरीम नवाज़ ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बारे में जो नामनासब अल्फाज कहे, वो आइन में उसकी इजाज़त है कि नहीं, इस बारे में भी मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं। ताहम इसका फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। काबीना इजलास उन्होंने बुला लिया है, इसमें मज़ीद वज़रा को वजारतें भी दी जाएंगी और जगीर तरीन ग्रुप के बारे में अहम फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से तफसीली मुलाकात की और उन्होंने अपने मुलाकात में कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को सऊदी अरब आने की दावत दी थी, वो इस सिलसिले में आए हैं। और इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम सऊदी अरब का हमारा दरीना दोस्ती है, कश्मीर इशू पर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों सेम पेज पर हैं। इन्होंने कश्मीर इशू पर जिस तरह पाकिस्तान की हम आवाज़ की, हम इनके मशकूर हैं। दूसरे तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्हें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने यकीन दहानी कराई है कि सऊदी अरब में काम करने वाले और बिज़नेस करने वाले पाकिस्तानियों को मज़ीद मराहत दी जाएंगी और उन पर कामा फ़ीस को कम किया जाएगा और आइंदा जो भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे सऊदी अरब हुकूमत पाकिस्तान में ज़्यादा मैन पावर पाकिस्तान से लेगी। इस मुलाकात में ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया और ये सारी तफसीली शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक फैसल बिन फरहान सऊदी वज़ीर ख़ारजा जाके मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब में पाकिस्तान की सऊदी अरब के बारे में पॉलिसी से आगाह करेंगे कि पाकिस्तान अमेरिकी दबाव पर किसी भी कीमत पर अपनी एयर बेस नहीं देगा, ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने देगा, किसी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देगा। ताहम उन्होंने ये खदशे का इजहार किया कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने के लिए जिस सरतोड़ कोशिश कर रहा है
उसका मुकाबला किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन के हारने के बाद आज़ाद कश्मीर के एक आला सतही इजलास हुआ, जिसकी बारे में ये तो हमारी इतला थी कि सख्त इख्तलाफत पाए गए हैं। सीनियर लीडरशिप ने नवाज शरीफ से इजहार बरहमी की थी कि ना हमसे मशावरत की गई है, ना इलेक्शन आज़ाद कश्मीर की कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है, सिर्फ इस्टेबलिशमेंट और इमरान को गालियाँ देने की वजह से हमारा वोट बैंक कम हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मशीर शहबाज गिल और बाज़ ज़राए ने कहा है कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ में जब तफसीली गुफ्तगू हो रही थी कि इलेक्शन इतने बुरे तरीके से क्यों हार गए, माजी की निस्बत हमारा वोट बैंक कम क्यों हो गया जबकि हमने कैंपेन में चलाई थी, जिस पर ज़राए कहते हैं और शहबाज गिल ने दावा किया है कि मरीम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन ही नहीं चलाई, इस वजह से हम इलेक्शन हारे हैं, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने शहबाज। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए का कहना है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मरीम नवाज का तर्ज़ सियासत के साथ मैं मुतफिक नहीं हूँ और मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने भी नवाज शरीफ को आगाह कर दिया था कि मरीम नवाज का तर्ज़ सियासत इस्टेबलिशमेंट, अदलिया और हुकूमत से टकराव मुस्लिम लीग के नुकसान का बायस बन रहा है और हर रोज़ मुस्लिम लीग के नाराज़ ग्रुप में इजाफा होता जा रहा है। ताहम साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस सिलसिले में फ़ैसला करेंगे कि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन में या स्ट्रेटजी में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ख़िलाफ़ क्या मुस्लिम लीग नून धरना देगी। इसका फ़ैसला मरीम नवाज और नवाज शरीफ करेंगे और शहर रेशम पर क्या एहतजाज किया जाएगा। ताहम इस एहतजाज से शहबाज शरीफ ने लातल्की का इजहार किया। इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक ताहम हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। अगर मुस्लिम लीग एहतजाज करती है तो क्या पीपल्स पार्टी उसके साथ जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों से मायूस हो चुके हैं। आने वाले दिनों में लगता है सियासी दर्जा हरारत में गर्मी होगी, क्योंकि बज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए हालात साजगार है। इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का जीतने के बाद उनके ख्याल में अब उनके खिलाफ अदम एतमाद लाना किसी के बस की बात नहीं रही, क्योंकि अपोजिशन आपस में सख्त तकसीम का शिकार है और इख्तलाफात में एक दूसरे को बुरा भरा कह रहे हैं। और इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में देखना यह है कि महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन के खात्मे पर जोर देते हैं या अपने कुछ नादान दोस्तों के कहने पर करते हैं। ताहम इमरान खान वज़ीर आज़म ने यह वादे कहा कि NRO किसी को भी नहीं दूंगा। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी, गिरफ्तारियों और टकराव का बायस बनता नज़र आते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के लिए पाक फौज तमाम मुमकिन इकदाम कर रही है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आप तक आपके सामने रखी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।